सभी मित्र भाई बंधुओं का एक बार स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चला करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर चलने के कारण बहुत सारे लोगों का मकान दुकान टूट रहा है। आज का यह वीडियो इसी से संबंधित है। कौन सी जमीन पर सरकार बुलडोजर चला रही है और क्यों चला रही है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। भूमि अतिक्रमण क्या होता है, भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्यों बनाया गया है, किन जमीन पर यह कानून लागू होता है, अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे होती है। देखिए दोस्तों, जमींदारी प्रथा के अंत होने के बाद भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 को बनाया गया था, जिसका कानूनी आधार यह है कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति कब्जा करना अपराध है। अतिक्रमण चाहे अस्थायी हो या अस्थायी हो, दोनों ही स्थिति में प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अंचल अधिकारी और जिला प्रशासन को नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शहरों के बाद अब यह कार्रवाई गांवों तक विस्तार ले चुकी है। भारत भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत हो रही इस कार्रवाई को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि गांव में विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बने अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का इस्तेमाल कर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय के आदेश और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है। सरकार का कहना है कि वर्षों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण गांवों में सड़क, नाला, जलापूर्ति, विवाह भवन और अन्य सार्वजनिक योजनाएं कागजों में ही अटके रहती है। भूमि सर्वेक्षण से पहले जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है, ताकि सरकारी अभिलेखों में वास्तविक स्थिति दर्ज हो सके और भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। इसी उद्देश्य से अब गांव-गांव अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज किया जा रहा है। गांव में चलने वाले बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह किसी एक प्रकार की जमीन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन सभी सरकारी भूमियों को चिन्हित किया गया है जिन पर अवैध कब्जा कर पक्का या अस्थायी निर्माण कर लिया गया है। विशेष रूप से जिन श्रेणियों की जमीनों पर कार्रवाई होगी, उन्हें प्रशासन ने अलग अलग वर्गों में चिन्हित किया है। सबसे पहले गैर मजरूआ आम भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया गया है। यह वह भूमि होती है जो पूरे गांव के सामूहिक उपयोग के लिए आरक्षित रहती है। इसमें खेल के मैदान, सार्वजनिक पोखर, तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्कूल की जमीन, पंचायत भवन के आसपास की भूमि, सार्वजनिक रास्ते और गलियां शामिल है। इन जमीनों पर यदि किसी व्यक्ति ने घर, दुकान या किसी भी प्रकार का निर्माण करा के रखा है तो उसे अवैध माना जाएगा और ऐसे अतिक्रमण पर सीधे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि गैर मजरूआ आम भूमि पर कब्जा पूरे गांव के अधिकारों का हनन है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। दूसरी बड़ी श्रेणी नदी, नाला, पोखर, तालाब और नहर की जमीन की है। गांव में बड़े पैमाने पर देखा गया है कि इन जल स्रोतों को मिट्टी से भरकर या पाटकर उस पर घर और दुकान बना ली गई है। इससे न केवल जल निकासी बाधित होती है, बल्कि बाढ़ और जल जमाव की समस्या भी गंभीर होती है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे सभी निर्माण, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों न हो, अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हटाया जाएगा। गांव में बुलडोजर की कार्रवाई का सबसे बड़ा दायरा इसी श्रेणी की जमीन पर रहने वाला है। तीसरी श्रेणी सड़क, गली और सार्वजनिक रास्तों की जमीन की है। गांव में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सड़क के दोनों किनारों से धीरे धीरे अपने मकान बढ़ा लेते हैं और 5 से 10 फीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इससे सड़कें संकीर्ण हो जाती हैं और भविष्य में चौड़ीकरण संभव नहीं हो पाता। सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़क और गली की सरकारी जमीन पर किया गया हर प्रकार का पक्का या अस्थायी निर्माण हटाया जाएगा, ताकि गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जा सके। चौथी श्रेणी कब्रिस्तान और शमशान घाट की जमीन की है। प्रशासन के अनुसार कई गांवों में इन संवेदनशील स्थलों की जमीन को भरकर उस पर आवासीय निर्माण कर लिया गया है। सरकार ने इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए कहा है कि ऐसे जमीनों को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस श्रेणी में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह भूमि पूरे समाज की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है।
पांचवी श्रेणी अस्थायी अतिक्रमण की है। इसमें वे सभी मामले आते हैं जहां सरकारी जमीन पर बांस, बल्ली, टीन, प्लास्टिक या अन्य अस्थायी साधनों से दुकान, ठेला, झोपड़ी या अस्थायी निवास बना लिया गया है, जैसे फल, सब्जी, दूध, चाय की दुकान पर अस्थायी आवास आदि। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अतिक्रमण को सरकार जब चाहे तब हटवा सकती है और इसमें बुलडोजर या अन्य साधनों का इस्तेमाल तुरंत किया जाएगा। इसके अलावा गैर मजरूआ खास भूमि को लेकर भी सरकार की नीति स्पष्ट है। ऐसी भूमि सामान्यतः सरकार द्वारा पट्टे पर दी जाती है ताकि लोग खेती, बागवानी या अन्य आजीविका चला सकें। लेकिन यदि इस भूमि पर पट्टे की शर्त का उल्लंघन कर पक्का निर्माण कर लिया गया है या सरकार को उस भूमि की आवश्यकता किसी सार्वजनिक योजना के लिए पड़ती है, तो पट्टा रद्द कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि गांव में प्रस्तावित विवाह भवनों के निर्माण, नल जल योजना के पाइप बिछाने, नाला निर्माण, पंचायत भवन और अन्य सरकारी ढांचों के विकास के लिए पर्याप्त जमीन की आवश्यकता है। जब तक सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं होगी, तब तक इन योजनाओं को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान भी यह जरूरी है कि सरकारी जमीन की सही पहचान हो ताकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी न रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से सरकारी जमीन खाली करें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी और के खिलाफ नहीं है, बल्कि गांव और राज्य के समग्र विकास के लिए चलाया जा रहा है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पूरी कार्रवाई पारदर्शिता, कानून और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही हो। सरकार का मानना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान से भले ही कुछ समय के लिए असुविधा हो, लेकिन लंबे समय में इससे गांवों का स्वरूप बदलेगा, बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ियों को एक सुव्यवस्थित और विकसित बिहार मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ अब गांव में भी बुलडोजर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।